कॉकरोच जनता पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार। भारत में जेन जी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी, मोदी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। तलबा ने 5 जून से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रखा था। श्रीनगर, मगरबी बंगाल, मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में मुजाहिरे जारी रहे। नई दिल्ली और रियासत बिहार में तलबा पर पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। भारतीय ऑपोजिशन भी नौजवानों के शाना बशाना खड़ी रही। कॉकरोच जनता पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार। भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। तलबा का दबाव काम कर गया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। वजीर तालीम के मुस्ताफी होने पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के जंतर मंतर में नारे लगाए गए। आज भारतीय रियासत बिहार में तलबा की बड़ी तादाद सड़कों पर आई। पटना, औरंगाबाद में पुलिस ने जेनजी को एहतजाज से रोकने की कोशिश की, जिस पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। इलाका मैदान जंग बन गया। तलबा ने 5 जून से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रखा था। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के अरकान को मोदी सरकार ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। श्रीनगर से दिल्ली तक जेनजी की तहरीक चली। ऑपोजिशन भी मैदान में आई और भरपूर आवाज उठाई। फिल्मी सितारे भी हिमायत में मैदान में आए। कॉकरोच जनता पार्टी 15 मई 2026 को भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान के रद्देअमल में वजूद में आई, जिसमें उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा था। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म करने से इनकार। कहते हैं एहतजाज खत्म होने से पहले हुकूमत को 2 मजीद मुतालबात पूरे करने होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है उनके वर्सा को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। 20 जुलाई को मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत से कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को कोई नई वजारत ना दी जाए। तर्जुमान CJP ने अवाम से एक कैंडल मार्च करने की अपील कर दी। भारतीय समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद। सोनम वांगचुक ने कहा कि जमहूरियत अमन, सब्र और इस्तकामत की फतह है। तलबा ने खौफ को ख़त्म किया। भारत के कोने कोने में एहतजाज किया। बड़ी कामयाबी पर कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद देते हैं। तो भारतीय समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद। सोनम वांगचुक ने कहा कि जमहूरियत अमन, सब्र और इस्तकामत की फतह है। मोदी सरकार का नई दिल्ली में भी निहत्ते शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फायर से आंख जाया होने वाले नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारत के जेरे कब्जा कश्मीर और मणिपुर में शहरियों पर रियासती जबर और पैलेट गन्स का इस्तेमाल अब दिल्ली तक फैल गया। भारतीय हुकूमत ने हुकूक के लिए पुरअमन मुजाहिरा करने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज, गोली और पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल किया। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गन का बेदरेग इस्तेमाल किया। बात करें एक और अहम मामले की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR की कारकर्दगी पर बरस पड़े करप्शन की कहानी बेनकाब कर दी। कहते हैं FBR में मिली भगत से बड़ी करप्शन हो रही है। शफाफ गवर्नेंस से ही करप्शन का खात्मा मुमकिन है। सालाना खरबों रुपए खजाने में आने के बजाय जेबों में चले जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में मसाइल बढ़ते हैं और हमें कर्ज अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। वो बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से मैसिव करप्शन है। वहाँ पे वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए नहीं आते और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना जेबों में जाते हैं और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं और इसीलिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। कर्जे अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, इसके खात्मे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल जो है वही मॉडल जो है इसका हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की कारकर्दगी का पोल खोल दिया और करप्शन की कहानी बेनकाब कर दी है। FBR जो है वो खुद इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि उसके अंदर करप्शन, माली बेज़ाब्तियाँ और इसके अलावा बदनवानी और मिसमैनेजमेंट मौजूद है। हम टैक्स में उतना कमा नहीं सकते। टैक्स अथॉरिटीज में करप्शन है, लीकेजेस हैं, टैक्स गैप्स हैं। हमें इसको एक ब्रॉडर जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो करने की जरूरत है। वो ऑफिसर जिनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है उनको अच्छी पोजीशन जो है वो मिल जाती है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। सिंध में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बैड गवर्नेंस, इंतजामी गफलत का इल्जाम। MKM खुलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई।
सड़कों पर निकलने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा 18 साल में सिंध हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिल चुके, कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। IMF नहीं, सिर्फ कराची ही पाकिस्तान को मौशी दलदल से निकाल सकता है। अब खामोश नहीं रहेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये वो MQM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाएगी। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका। आप 18 सालों में 22,000 अरब रुपए तो वफाक ने दिए आपको, और उसका आपने 3% भी कराची को नहीं दिया। 2,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इस 18 सालों में, जो कि कराची को मिलने चाहिए थे। इसी मुल्क के दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस चलाने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। हमारे यहाँ साइकिल पे एम्बुलेंस चलाई जानी जा रही है। ये तकारीर से, गुस्सा करने से और झूठ बोलने से हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी जिसको बुलडोज कर देते। जब तक इस हुकूमत को पीपल्स पार्टी के नंबरों की जरूरत है और उसके एवज वो हमारी नस्ल कुशी करती रहे, कराची से लेकर कश्मीर तक, इस खामोशी को कमजोरी ना समझे। ये जीते जागते जिंदा इंसानों का शहर है। MQM पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि नहीं, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हम मुल्क में के आइन के मुताबिक दिए जाने वाले सारे तरीक़ेकार अपनाएंगे। MQM पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपने उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार करने का इंदिया। फारूक सत्तार कहते हैं आईनी तरमीम और सिंध की गवर्नरशिप के मुतालबात नून लीग के सामने रखे हैं। सिंध का गवर्नर MQM का मैंडेट है, गवर्नरशिप हमें वापस मिलनी चाहिए। जो साइमा बाजी हैं, ये भी नईम भाई के साथ जो PMLN के उम्मीदवार है महाजरीन की सीट पर, इनके साथ ये इलेक्शन कैंपेन को 3 माह से चला रही। इंशाल्लाह ये जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत, अपने वोट इंशाल्लाह इनके साथ जोड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये इंतखाबात कश्मीर में हम जीतेंगे, PMLN जीतेगी, और PMLN जीतेगी इसका मतलब है कि MQM पाकिस्तान जीतेगी। हमारा मैंडेट है, हमारा गवर्नर होना चाहिए, एक आईनी ओहदा हमारे पास होना चाहिए। हमारी गवर्नरशिप और हमारा अवामी गवर्नर हमें वापस मिलना चाहिए। हमने कहा है कि ये जाकर इसरार करें, अपने बड़ों से बात करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मौसम की बात करें तो लाहौर में तेज बारिश, अनारकली बाजार में 4-4 फीट पानी जमा, कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर होने लगी हैं। कासिम अरशद से मजीद जानते हैं जो इस वक्त अनारकली बाजार में ही मौजूद हैं। कासिम, यहाँ पर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जरा तफसीलन बताइएगा। अरे बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई तेज तो कई हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं तो लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। अभी इस लम्हे जो है वो तेज बारिश हो रही है। सुबह सवेरे यहाँ बारिश हुई, जिसके बाद का ये आलम है कि पान मंडी है, पान मार्केट है, ये सुबह सवेरे थे यहाँ पर कई फीट पानी मौजूद है। मार्केट मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सकी, और यहाँ के दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वासा उकान जाने से नकासियात के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, और उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो नकासियात की जा सके ताकि ये रास्ता मुकम्मल तौर पर खुल सके। ये मशहूर अनारकली बाजार के अहवाल है जहाँ हर जगह पानी ही पानी है, नदी नाले का मंजर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ से आम तरफ तकरीबन नामुमकिन है, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे काम शहरी पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं, और यहाँ के जो मुतलका जो शहरी हैं, जो दुकानदार, उन्होंने मुतालबा किया है या नकासियात के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। जी कासिम, आपका शुक्रिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चुबुर्जी चौक पर जलता लेक हो गया, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। मैं इस वक्त चुबुर्जी चौक में मौजूद हूँ, जिसके अतराफ में तमाम गलियाँ जो हैं, लेक रोड है, चुबुर्जी से सिविल सेक्रेटेरिएट जाने वाला रोड है, जनाजगा जाने वाला रोड है, यहाँ पर हर तरफ हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कहीं पे 2 तो कहीं पे 3-3 फुट पानी जो है वो जमा होने से जो राहगीर हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, जबकि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरे तरीके से मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी का रक्षा ख़राब है तो किसी का मोटरसाइकिल जो है वो ख़राब होने की वजह से उसको धक्के लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। जो मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाले लोग हैं वो इसी पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं, जबकि आज दिन भर महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी
ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाजरीन, बारिश थम गई मगर लाहौर के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। रिवाज गार्डन समेत मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों में पानी खड़ा है, जिससे आमदरफ्त मुतासर है। मोटरसाइकिलें बंद और घरों में पानी दाखिल होने के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। वेलरिंग एंड्रयूज से मजीद जानते हैं। वेलरिंग, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बारिश तो थम गई है, लेकिन अभी भी लाहौर की जो अहम शाहराहें हैं और साथ साथ जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि कई फुट जो है वो पानी जमा है। इस वक्त मैं रिवाज गार्डन में मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो चुबुर्जी है, इसके साथ साथ सांदा रोड भी है और जो तीनों जगह हैं जो मेन है जहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है और रिहायशी इलाका है। इस वक्त मैं एक रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी पानी था और ये भी एक गली है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग अफराद आ रहे हैं और साथ उनके बच्चे बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से बाइक चला रहे हैं, तो उनसे इनको रोक के इनसे बात भी कर लेते हैं। जी, हम बच्चों के साथ कितनी मुश्किल से पानी से निकल के आए हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बाजार से सौदा सब लाना, बच्चों का नाश्ता वगैरह खाना लाना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सामान वगैरह भी ख़राब हो जाता है, घर भी सारा ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम पैदा होती है। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि जैसे ही लाहौर के अंदर बारिश होती है तुम्हारे इलाके में कई घंटे तक बारिश का पानी रहता है और खासकर इनके घरों में पानी दाखिल होने से इनका सामान भी कीमती खराब हो सकता है। इन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि जो इंतजामिया है यहाँ की वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, यहाँ पर काम करे और जल्द से जल्द यहाँ से पानी निकाले ताकि जो हमारी जिंदगी है दोबारा से नॉर्मल रूटीन पर आ सके।